श्री राधे, श्री हरिवंश। तो आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली मैंने जो इंस्टाग्राम पे क्वेश्चन स्टिकर लगाया था उसमें से मैंने 15 क्वेश्चंस सिलेक्ट किए हैं जो मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। और नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट टाइम अपलोड करूँगी और एक क्वेश्चन स्टिकर डाल दूँगी। तो जितने भी आपके डाउट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, आप उस पर पोस्ट कर सकते हो। बाकी श्री जी की लीलाएँ और भी बहुत कुछ आपने टॉपिक्स मुझे सजेस्ट किए थे तो वो मैं नेक्स्ट किसी भी वीडियो में पोस्ट कर दूँगी। तो मैंने ट्राई किया है कि हर वीक एक वीडियो तो मैं कम से कम पोस्ट करूं। तो अभी ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलो, श्री राधे। तो पहला क्वेश्चन है कि रिलेशनशिप्स आर नॉट अलाउड इन भक्ति। तो देखो, हमारे जो प्रिया प्रीतम है ना, हमारे कन्हैया जो है, वो अगर हमारे दिल में आ जाए, वास कर ले, तो फिर वो अलाउ ही नहीं करते कोई और हमारे दिल में आए। एक जेलस लवर होता है ना, जो जेलस, तो देखो हमारे श्री कृष्ण सब चीज़ों से परे हैं, लेकिन अगर हमारे दिल में कोई और आता है तो वो 2 सेकंड नहीं लगाते उस इंसान की असलियत दिखाने में। और अगर आप ऐसा कहो कि हम तो रिलेशनशिप में पहले से ही थे, हम तो कृष्णा कॉन्शियस में आने से पहले एक रिलेशनशिप में थे, तो क्या हम वो तोड़ दें? तो देखो ऐसा नहीं है। आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान देना पड़ेगा। पहली बात तो आपको मर्यादा में रहना पड़ेगा, और दूसरी बात, अगर वो इंसान डिवोटी है तो बहुत अच्छा है। जो टाइम हम प्रिया प्रीतम को देते हैं वो टाइम उनके लिए ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उनको इग्नोर कर दें हम। अगर वो एक डिवोटी है और दोनों ही एक दूसरे को स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ाने के लिए रिलेशनशिप में हो, या फिर दोनों एक दूसरे से ज़्यादा अटैच नहीं हो, दोनों एक दूसरे की सर्विस करते हो, डिवोटीज़ हो, श्री राधा कृष्ण के सर्व करते हो, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। बस आपको मर्यादा में रहना पड़ेगा। तो रिलेशनशिप्स अलाउड नहीं है तो ऐसा मुझे कुछ नहीं लगता। बस आपको मर्यादा में रहना है, चीज़ों का ध्यान देना और अटैच नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमें तुलसी माला पहनने के बाद प्याज लहसुन छोड़ना आवश्यक है क्या? तो देखो, इसकी मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाई है कि तुलसी माला पहनने के बाद प्याज लहसुन क्यों छोड़ा जाता है, तो वो आप चेक कर सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी। और इसको मैं थोड़ा शॉर्ट में बता देती हूँ कि जो तामसिक पदार्थ होता है वो प्याज लहसुन एक तामसिक पदार्थ है। नॉनवेज, प्याज लहसुन, अल्कोहल, ये सब तामसिक पदार्थों में आता है। और जब हम भक्ति में आते हैं तब हम सात्विकता को प्रैक्टिस करते हैं। तो आप खुद ही सोचो कि अगर आप तामसिक पदार्थ कंज्यूम करोगे तो आपके अंदर नेगेटिव इमोशंस आएंगे। नेगेटिव इमोशंस आएंगे तो आप भक्ति में आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। आपको काम, क्रोध, लोभ ही घेर लेगा। आप आगे बढ़ ही नहीं पाओगे, उस चीज़ से ही नहीं ओवरकम कर पाओगे, तो आप भक्ति कैसे करोगे? वो चीज़ें डिस्ट्रैक्ट करेंगी। इसीलिए तामसिक पदार्थों को त्यागने की बात कही गई है। डिवोटी हमेशा तामसिक पदार्थों से दूर रहता है, सात्विकता को प्रैक्टिस करता है। सात्विकता को प्रैक्टिस करने से हमारा कंसंट्रेशन लेवल बढ़ता है। नाम जप में हम बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, जैसे हम बोर होते हैं, वो सब चीज़ें नहीं होंगी फिर। लेकिन इसका हमें कॉन्स्टेंटली प्रैक्टिस करनी पड़ती है। सो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, आप जाके वो देख सकते हैं वीडियो। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन है कि पीरियड्स में नाम जप कर सकते हैं क्या? तो देखो, मेरा पर्सनल बिलीफ है कि पीरियड्स में आप नाम जप कर सकते हो, लेकिन मंत्र जप नहीं करना चाहिए। नाम जप बेसिकली आप जिस भी देवी देवता को, भगवान को मानते हो, उनका नाम आप ले सकते हो। जैसे हम राधा रानी का लेते हैं तो हम श्री राधा राधा, श्री राधा राधा। लेकिन अगर आप मंत्र जप करते हो तो पीरियड्स में हमारी एनर्जी ना बहुत लो होती है, और मंत्रास की बहुत डिफरेंट एनर्जी होती है, तो वो हम सहन नहीं कर पाते, या फिर वो अच्छा नहीं होता, मुझे ऐसा लगता है। तो मंत्र जप हमें नहीं करना चाहिए। सो अगला क्वेश्चन है कि इफ़ आई कैन नॉट डू सेवा ऑफ कृष्णा बिकॉज ऑफ माई स्कूल, सो व्हाट टू डू? सो बेसिकली अगर आप सेवा नहीं कर सकते हो ठाकुर जी की कोई भी रीज़न से, तो फिर आप नाम जप कर सकते हो। जहाँ पे भी आप मन में आप नाम जप कर सकते हो। देखो, नाम जप की ना बहुत अच्छी बात है कि अगर आप माला के साथ में बोल बोल के नाम जप कर रहे हो, श्री राधा राधा, श्री राधा राधा, तो उसका आपको 50% फल मिलेगा। लेकिन अगर आप लिपसिंग कर रहे हो, आवाज़ नहीं निकल रही, आवाज़ मन में है, श्री राधा राधा मन में बोल रहे हो आप, तो उसका आपको 100% रिजल्ट मिलेगा, फल मिलेगा। लेकिन अगर आप सिर्फ एक जगह ध्यान केंद्रित करके मन में बोल रहे हो, बिना अपने होठ हिलाए, बिना लिपसिंग किए, तो उसका आपको 1000% फल मिलता है। लेकिन अगर आप कार्तिक मंथ में करते हो इसी प्रक्रिया को,
के एक जगह ध्यान केंद्रित करके नाम जप करना, तो उसका आपको 2000% फल मिलता है। मतलब आप किसी भी देवी देवता को, भगवान को मानते हो, उनका आप नाम जप कर सकते हो। तो नाम जप की बहुत महिमा है, खासकर कार्तिक मंथ में। सो आप सब भी ज़रूर प्रैक्टिस करें। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चैंटिंग करते टाइम किस नाम का जप करना चाहिए। तो अभी मैंने कहा कि जिस भी देवी देवता में, भगवान में आपकी आस्था है, आप उनके नाम का जप कर सकते हो। आप जिस भी संप्रदाय से हो, जो भी आपको गुरु मंत्र मिला है, उनका आप नाम जप कर सकते हो। स्टार्टिंग में नीम की माला से आप कर सकते हो। तुलसी माला को थोड़ा लेट ही मैं प्रेफर करती हूँ कि आप तुलसी माला से जब आप प्रैक्टिस करने लगो, बहुत ज़्यादा अच्छे से करने लगो, तब आप तुलसी माला को लीजिए। तब तक आप नीम की माला से कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमें कोई ऐसी पुस्तक बताएं जिसमें मीराबाई के बारे में अधिक लिखा हो। तो फिर आप मीरा चरित पढ़ सकते हैं, भक्तमाल पढ़ सकते हैं। मीरा चरित में मीराबाई के बारे में विस्तार से बताया गया है। भक्तमाल में श्री हरि के, श्री कृष्ण के भक्तों के बारे में बताया गया है। वो दोनों ही पुस्तक के वर्थ है पढ़ने के लिए, तो आप दोनों ही पढ़ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ टू डील विद डिप्लोमेटिक पीपल, लाइक जो हमारे साथ भी अच्छे से रहते हैं और हमारे एनिमी के साथ भी अच्छे से रहते हैं। तो पहली बात तो मुझे ये समझ में नहीं आती कि आप क्यों चाहते हो कि आपके फ्रेंड या आपके जो भी दोस्त हैं वो आपके एनिमी के साथ भी बुरी तरह से ही बिहेव करें। I mean, उनके अपने कर्म हैं, उनको जैसे रहना है, जिसके साथ रहना है, उनको इंडिपेंडेंस है उस चीज़ की। आप कौन होते हो कोई चीज़ को बोलने वाले कि तू इससे बात नहीं कर सकती। एक इंसान को, इसमें कोई डिप्लोमेटिक होने की बात है ही नहीं। हर इंसान को सबके साथ अच्छे से ही बिहेव करना चाहिए। इसमें कोई चीज़ ही नहीं है कि मेरा दुश्मन है तो तू भी दुश्मनी ही निभा। व्हाट इज़ दिस, आई डोंट अंडरस्टैंड। इसमें डिप्लोमेटिक होने की कोई बात नहीं है और दुनिया में डिप्लोमेटिक पीपल ही मिलेंगे अगर आप इस चीज़ को डिप्लोमेटिक होना बोलते हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या बिना गुरु के गोपी चंदन लगा सकते हैं। देखिए, बिना गुरु के गोपी चंदन, गुरु के बिना तिलक लगा सकते हैं हम। आप जिस भी संप्रदाय से बिलोंग करते हो उस संप्रदाय का आप तिलक लगा सकते हो। जैसे हर संप्रदाय का अलग तिलक होता है, अलग चीज़ों से वो तिलक लगाया जाता है। जैसे कुछ लोग रोली से लगाते हैं, कुछ लोग कुमकुम से लगाते हैं, कुछ लोग चंदन से लगाते हैं, गोपी चंदन, ब्रजरज। हमारे गुरु से हमारी आज्ञा है कि गोपी चंदन जो होता है वो जो श्री राधा कृष्ण हैं उन्होंने जो लगाया है वो उतरा हुआ हो तो गोपी चंदन हम लगा सकते हैं, वरना हमें ब्रजरज लगाने की ही आज्ञा है। तो आप बिना गुरु के तिलक लगा सकते हो, लेकिन आपके संप्रदाय में जो नियम फॉलो होते हैं आप वो कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्री कृष्णम शरणम ममा, इस मंत्र का चैंटिंग हम कर सकते हैं क्या, ये कैसा मंत्र है। तो बिल्कुल हम इस मंत्र का चैंट कर सकते हैं। श्री राधा शरणम ममा का चैंट हम कर सकते हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा पीरियड्स में थोड़ा मंत्र चैंटिंग अवॉइड करना चाहिए, तो आप बाकी किसी भी दिन कर सकते हो। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन राधा एंड राधे। नो डिफरेंस। राधा, हम वैसे हमें राधा नाम डायरेक्टली नहीं लेना चाहिए, श्री राधा कहना चाहिए, इसलिए हम नामजप में भी श्री राधा कहते हैं। श्री राधा रानी का बीज मंत्र भी कहा जाता है, तो उनको श्री करके ही संबोधित करना चाहिए। तो हम श्री राधा या श्री राधे कह सकते हैं। हाउ राधा केम इन दिस वर्ल्ड एंड हाउ कृष्णा लव्ड राधा फॉर 100 years इन दैट टाइम टिल नाउ। तो देखो, इसका तो मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बना दिया है, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। लेकिन इस चीज़ को मैं मेंशन करना चाहती हूँ कि जब श्रीदामा ने राधा रानी को श्राप दिया था कि 100 वर्षों के लिए आप पृथ्वी लोक पे जाएंगी, तब राधा रानी सिर्फ गोलोक से कुछ क्षण के लिए ही गायब हुई थी, कुछ क्षण के लिए ही पृथ्वी पे आई थी। लेकिन गोलोक का समय और पृथ्वी का समय में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, इसलिए वो कुछ क्षणों के लिए गई थी और पृथ्वी पे वहाँ 100 साल हो गए थे और फिर वो वापस गोलोक धाम लौट गई। तो कुछ इस प्रकार से होता। लेकिन इस चीज़ का मैंने, जो क्वेश्चन है इसका मैंने डिटेल वीडियो बनाया हुआ है। एक्चुअली ये जब मैंने चैनल स्टार्ट किया उसका पहला वीडियो ही इसी चीज़ पे था, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ, आप उसका वो वीडियो देख सकते हैं जाके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या राधा और रुक्मिणी एक ही थी। वैसे तो वो दोनों एक ही हैं, दोनों लक्ष्मी रूप हैं, पर क्या इस धरती पर भी। देखिए, हमारी जो राधा रानी है वो है संपूर्ण लक्ष्मी।
और जो हमारी रुक्मिणी देवी है वो है महालक्ष्मी, जो बेसिकली अष्टभार्या है। जो हमारी कृष्ण की 8 प्रमुख पत्नियां हैं वो है अष्टलक्ष्मी। तो आप ऐसा कह सकते हो कि हमारी राधा रानी मूल है, उनके विस्तार हैं ये 8 लक्ष्मियाँ। तो इस प्रकार से राधा और रुक्मिणी एक हैं। और आप इस चीज़ को कहीं पे भी देखो, आप एक चीज़ को मूल मान सकते हो, एक एनर्जी है जिनको जो चला रहा है सब, जो चला रहे हैं सबको, एक एनर्जी जिनके विस्तार है सब। इस प्रकार से शिव भी हरि है, हरि भी शिव है। आप किसी भी एक भक्त कब बनता है, जब आप किसी भी चीज़ में डिफरेंस ही नहीं कर पाओ कि अगर मैं गणेश मंदिर में जा रही हूँ तो वहाँ पे मैं हमारे श्री कृष्ण को ही देखूँगी, मैं किसी चीज़ में अंतर ही नहीं कर पाती, क्योंकि मुझे पता है कि सब एक है। मैं हर जीव में, निर्जीव में श्री कृष्ण को ही देखूँगी। असली भक्त वही बनता है। और अगर आपको किसी भगवान पे आस्था है तो आप उनको अपना 100% समर्पण कर दो। हम इसी चीज़ में उलझे हुए हैं कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो हमारी आधी चीज़ें यहाँ पे ही ख़त्म हो जाएगी कि हम अगर एक ही चीज़ पे कंसंट्रेट करेंगे कि हमारे श्री कृष्ण ही सब कुछ है। तो इस प्रकार से राधा और रुक्मिणी एक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप हमें हरिवंशी संप्रदाय के बारे में जानकारी दें। तो मैंने सोचा कि इसको हम किसी नेक्स्ट वीडियो में, डिटेल्ड वीडियो में कवर करेंगे इस टॉपिक को। और योर होल डे व्लॉग, ये मैं किसी फेस्टिवल पे ट्राई करना चाहूँगी कि कोई फेस्टिवल है तब मैं अपना एक होल डे व्लॉग बनाऊँ। तो मैं ये ज़रूर करूँगी, इस क्वेश्चन को मैं माइंड में रखूँगी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप अपनी क्वालिफ़िकेशन के बारे में बताइए और आप कहाँ से हो, आपकी एज, आपने भक्ति कब से स्टार्ट की। तो मेरी क्वालिफ़िकेशन है, मैं अभी लास्ट ईयर में हूँ, BMS कर रही हूँ। और साथ में मैंने टैरो रीडिंग कंप्लीट कर ली, न्यूमरोलॉजी भी लगभग कंप्लीट कर ली, उसका मैं अभी एग्ज़ाम ही बाकी है सिर्फ। और एस्ट्रोलॉजी मैं अभी नेक्स्ट में न्यूमरोलॉजी के बाद मैं एस्ट्रोलॉजी ही सीखूँगी। साथ में मैं मेरी मॉम के साथ में, मेरी मॉम डिवोशनल सिंगर है तो मैं उनके साथ में भजन कीर्तन में जाती हूँ। तो बेसिकली ये मेरा क्वालिफ़िकेशन है अभी तक का जो मैं करती हूँ। क्वालिफ़िकेशन तो ऑफ कोर्स BMS कर रही हूँ, मैं एस्ट्रोलॉजी का कोर्स भी कर रही हूँ तो ये भी उसमें आता है। और आप कहाँ से हो? मैं मुंबई से हूँ। आपने भक्ति कब स्टार्ट की? भक्ति, मैं एक डिवोटी फैमिली से हूँ तो बचपन से ही हम लोग इन सब चीज़ों में हैं, भक्ति में। लेकिन डीप में मैं अभी 3 सालों से गई हूँ। लाइक बचपन से मुझे ऐसा था, कृष्ण से बहुत अट्रैक्शन थी। जैसे धार्मिक में बचपन से थी, लेकिन डीप में अभी 3 सालों से आई। और मेरी ये जर्नी भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, मैं किसी वीडियो में बताऊँगी कि कैसे मैं बनी हूँ। जैसे मेरे मॉम डैड थे ना, उन्होंने मुझे कभी भक्ति के लिए रोका नहीं। हाँ, मतलब स्टार्टिंग में बोली थी बेटा ये तिलक वगैरह मतलब कभी कभी लगाया कर, ऐसे नहीं, बट जैसे जैसे मैं कहती हूँ उन्होंने रोका नहीं कोई चीज़ के लिए। जैसे वो खुद ही एक डिवोटी है तो ऑफ कोर्स रिलेट कर ही सकते हैं। जैसे हमारे इष्ट देव है खाटू श्याम जी, तो श्री कृष्ण के ही एक तरह से वो रूप है। तो मुझे श्री कृष्ण से बचपन से एक अट्रैक्शन थी। और जब मैंने स्टार्टिंग में जब प्याज लहसुन छोड़ा तब मेरे मॉम डैड थे कि स्टार्टिंग का शौक है, कुछ दिन में वापस हो जाएगा, स्टार्ट कर देगी। लेकिन ऐसा हुआ ना कि मेरी वजह से उनका प्याज लहसुन छूट गया। तो अभी वो खाते ना तो कभी कभी उनको ऐसा लगता है कि यार प्याज मत ही डालो, मत ही करो, तो संगत का प्रभाव पड़ता है। तो ऐसा था कुछ, मैं पूरी डिटेल वीडियो बनाऊंगी कभी। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा कमेंट्स में बताना। और आपकी जो भी टॉपिक्स हैं आप मुझे DM कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, या फिर आप कमेंट में डाल सकते हो। एक स्टिकर डाल दूँगी मैं, क्वेश्चन स्टिकर, उस पर भी आप बता सकते हो। तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और श्री राधे।